Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is Xerox succession. लास्ट वीडियो में हमने हाइड्राक्स सक्सेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम Xerox सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे. जो सक्सेशन बेयर रॉक्स पे हो रहा है उसको हम Xerox सक्सेशन बोलते हैं. मीन्स विदाउट वाटर जो सक्सेशन हो रहा है उसको हम Xerox सक्सेशन बोलते हैं. इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज है लाइकन स्टेज, देन है मॉस, देन ग्रास स्टेज, शर्ब स्टेज एंड ट्री स्टेज. तो हम बोल सकते हैं कि जो पाइनियर स्टेज है वो हमारे पास लाइकन स्टेज है एंड क्लाइमेक्स स्टेज है जो हमारे पास वो ट्री स्टेज है. जो मॉस, ग्रास एंड शर्ब स्टेजेस हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं. तो हम वन बाय वन ये सारी स्टेजेस पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइकन स्टेज मीन्स पाइनियर स्टेज. सबसे पहले बेयर रॉक पे अपीयर होने वाली जो स्टेज है वो लाइकन स्टेज ही है. इनकी कैपेसिटी होती है कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती हैं. लाइकेन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे पास कोरोड करता है रॉक सरफेस को. अब हमारे पास बहुत सारी लाइकन्स की ग्रोथ यहाँ पे प्रमोट हो चुकी है. जैसे जैसे टाइम पास होगा लाइकन्स की डेथ भी हो जाएगी. तो इनकी डेथ होने की वजह से क्या होगा कि थोड़ी बहुत ही ह्यूमस वहाँ पे बन जाएगी. और जब इनकी डेड बॉडीज़ सॉइल पार्टिकल्स के साथ मिक्स होंगी तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो अब स्टेबल है फॉर नेक्स्ट स्टेज की ग्रोथ के लिए. तो हमारे पास मीन्स सॉइल इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे फर्टाइल हो चुकी है कि अब जो मॉस स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेज है, वो अब यहाँ पे ग्रो कर सकती है. तो सेकंड स्टेज है हमारे पास मॉस स्टेज. मॉसिस हैं अब यहाँ पे वो आ गए हैं. वो इतने बड़े होते हैं, इतने टॉलर होते हैं कि उनके नीचे जो हमारे पास लाइकन्स हैं वो छुप जाते हैं. तो ये इतने बड़े होते हैं, इस वजह से लाइकन्स को शेड मिलनी स्टार्ट हो जाती है और जो थोड़े बहुत लाइकन्स बचे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है. अब जो मॉसिस होते हैं वो भी रॉक को फर्दर ब्रेक करते हैं और अपनी जब ये भी इनकी भी डेथ हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो ये भी मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ. इससे क्या होगा कि जो सॉइल की थिकनेस है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी. अब सॉइल है वो जो मॉस के बाद जो स्टेज है ग्रास स्टेज है उसके लिए बिल्कुल स्टेबल है. तो हमारे पास अब थर्ड स्टेज है जो ग्रास स्टेज है वो अब यहाँ पे आ गई है. नाउ द सीड्स ऑफ स्मॉल रूटेड प्लांट्स जर्मिनेट एंड ग्रो. बीइंग लार्जर द ग्रासेस रिप्लेस द मॉसेस. अब जो मॉसेस हैं उनसे भी बड़ी क्या है ग्रासेस. तो ग्रासेस हैं वो रिप्लेस कर देती हैं मॉसेस को. जैसे जैसे टाइम पास होगा ग्रासेस भी डाई हो जाएंगी और ये भी सॉइल में ऐड हो जाएंगी. इससे क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है सारी चीज़ बारी बारी सबकी डेथ हो रही है, वो सॉइल में ऐड हो रही है. तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्पोजिशन है सॉइल की वो भी चेंज हो रही है. तो हमारे पास वो कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से सॉइल है वो फर्टाइल हो रही है और भी ज़्यादा वो स्टेबल है फॉर नेक्स्ट स्टेज की ग्रोथ के लिए. अब हमारे पास ग्रास स्टेज के बाद है शर्ब स्टेज. जो शर्ब स्टेज है अब हमारे पास सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल बन चुकी है कि वो अब शर्ब्स को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है. अब हमारे पास जो डेड डिकेइंग लीव्स हैं ये सब सॉइल में ऐड हो जाती हैं, उसको और भी फर्टाइल बना देती हैं और भी मॉइस्ट बना देती हैं. देन फाइनली हमारे पास लास्ट स्टेज आ गई है ट्री स्टेज जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज. अब हमारे पास इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट स्टेज है. शर्ब्स ने इसको रिप्लेस कर दिया है. ट्रीज़ आ गई हैं अब यहाँ पे. अब हमारे पास यहाँ पे ट्रीज़ हैं वो ट्रांसपिरेशन से क्या करेंगे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा कूल बना देंगे और मॉइस्ट बना देंगे. अब हम इन स्टेजेस को इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बेयर एरिया था. बेयर एरिया के बाद यहाँ पे हमारे पास लाइकन्स आए. लाइकन्स ने ग्रो करना शुरू किया. पहले क्रस्टोस लाइकन्स, देन फोलियोज एंड देन लास्ट हमारे पास लाइकन्स को रिप्लेस कर दिया मॉसिस ने. मॉसिस के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रासेस आ गई हैं, एनुअल ग्रासेस, पेरिनियल ग्रासेस, देन हर्ब. फिर शर्ब्स ने ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया है एंड देन हमारे पास लास्ट स्टेज है ट्रीज़. ट्रीज़ आ गई हैं हमारे पास जो है क्लाइमेक्स स्टेज. अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.